दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो दोस्तों, यस आप यहाँ स्टार्टिंग में जान गए होंगे कि आज हम किससे मिलने वाले हैं। तो आज का सेशन जो है हमारा स्पेशल सेशन होने वाला है और ये सेशन उन सारे स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो इंटर में पास हुए हैं और फाइनल में रैंक लाना चाहते हैं। ये सेशन उन सारे स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो यहाँ पे इस एग्ज़ाम में अनफॉर्चुनेट रहे हैं लेकिन आने वाले अटेम्प्ट में यस अच्छे मार्क्स से पास होना चाहते हैं और रैंक भी लाना चाहते हैं। और ये सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों जो ओके एक बार पढ़ चुके हैं लेकिन अब दोबारा पढ़ना उन्हें कम्बरसम जा रहा है, थोड़ा बोर हो रहा है। सो दोस्तों आज का सेशन थोड़ा हमारा बहुत बहुत स्पेशल रहने वाला है, इंसाइटफुल रहने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ है ऑल इंडिया रैंक 1 सीएम मधुर जैन। यस मधुर, वेलकम टू वी स्मार्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों जैसे आपको पता है कि सीए एग्ज़ाम इंडिया की टफेस्ट एग्ज़ाम है और इसमें टॉप में आना और ऑल इंडिया रैंक 1 लाना, इसकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है बेटा। दोस्तों ओके मैं मधुर को तहे दिल से बधाई देना चाहूँगा। मधुर मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। हाँ, यस मधुर। चलो आज मैं कुछ ऐसे स्पेशल क्वेश्चन पूछूंगा जो स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे एक इंसाइट देंगे और आज एक थोड़ी हम नॉर्मल बातचीत करेंगे सो दैट कि यहाँ पे मैं भी जान सकूँ कि ऑल इंडिया रैंक के लिए जो है ओके आपने क्या खाया पिया था और ऑल इंडिया रैंक लाया आपने। ओके तो यस मधुर, ये कब लगा, कब ये सीड आया दिमाग में कि इस बार तो ऑल इंडिया रैंक लाना ही है, वन में आना ही है? नहीं सर, ऐसे एक्चुअली मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मुझे रैंक ही लाना है। मैं अपने ऑब्वियसली पूरे टाइम से 100% दे रहा था और मेरी मतलब ये था कि मुझे जितना भी कर सकता हूँ मैं अपने एफर्ट्स में कमी नहीं करना चाहता था। पर मेरा मतलब आउटकम पे इतना फोकस नहीं था कि मुझे रैंक लानी है तो मुझे इतने मार्क्स लाने हैं। ये था कि मुझे ऑब्वियसली अच्छे मार्क्स से पास होना है, ये माइंड में बहुत था। बट ऐसा मेरा ये नहीं था कि मुझे रैंक लानी है फिर फर्स्ट रैंक लानी है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा। लेकिन आपने पहले से सोच के रखा था कि भई मुझे अपना 100% देना है। यस सर, वो बहुत जरूरी है सर। यस मधुर, तो आपने ये बात तो प्रूव कर दी कि कम करते जाओ और फल की इच्छा ना रखो, तो यस आपको ये सक्सेस मिली। तो दोस्तों यहाँ पे जिसमें ये जो है ऑल इंडिया रैंक 1 में आना, यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैं मधुर के माताजी, पिताजी इनको भी बहुत-बहुत बधाई देना चाहूँगा क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा रोल है इस सक्सेस में। तो यस मधुर, मेरे तरफ से मम्मी-पापा को बहुत-बहुत बधाई कहना। थैंक यू सर, थैंक यू। यस मधुर, कैसा रहा 2 दिन का सफ़र? अभी तक रिज़ल्ट तो सर आने के चल ही बाद? रहा है। अभी तो काफ़ी मतलब ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आ रहा है। काफ़ी मतलब बहुत कॉल्स आ रहे हैं, बहुत बच्चों की कॉल्स आ रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस सीएस के कॉल आ रहे हैं, 25 इयर्स की एक्सपीरियंस कांग्रेचुलेशंस करने के लिए। तो और मतलब हर जगह से कॉल आ रहे हैं, मतलब मेरे गाँव से कॉल आ रहे हैं और बहुत जगह से कॉल आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बहुत बहुत ज़्यादा सब खुश हैं घर पे। बहुत बढ़िया, बहुत यार ये खुशी का जिस दिन रिज़ल्ट आया वो तो रियली आपके लिए बहुत खुशी का दिन होगा और ये ज़िंदगी भर अब आपको याद रह जाएगा यहाँ पे। यस सर, तो यस। जब रिज़ल्ट आया और आपने ऑल इंडिया रैंक 1 देखा तो यस कैसा लगा आपको? ऑब्वियसली सर इट वाज़ मतलब बहुत ही अलग मोमेंट था। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था जैसे। और एक्चुअली रिजल्ट से पहले वो आईसीएफ प्रेसिडेंट का कॉल भी आ गया था, मतलब 10-15 मिनट पहले पब्लिश होने से कि आपकी रैंक 1 आई है। तो बस वो तो मतलब मुझे लगा कि ये क्या हो गया एक साथ के लिए। तो फिर उसके बाद हमने एक बार कंफर्म किया, रिजल्ट देख लिया, पब्लिश हो गया कि हाँ भाई आ गई रैंक 1, तो उसके बाद सबको बताया फिर। ग्रेट, बहुत बहुत बढ़िया बेटा। तो मधुर मैं ये पूछना चाहूँगा कि जनरली अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दे रहे हैं या अभी सेकंड टाइम वो देंगे। तो जब आप पढ़ते हो तो बहुत सी बार आप 100% तो अपना दे रहे हो लेकिन इसमें यस कभी पढ़ते-पढ़ते प्लान के हिसाब से चीज़ें नहीं होती है, डीमोटिवेशन होता है। तो उस वक़्त क्या करना चाहिए? आपने किस तरह से इस चीज़ को हैंडल किया? ऑब्वियसली मतलब आपके प्लान्स आप बनाते हो, पर ये तो मतलब होता है ज़्यादातर की वजह आप सोचते हो कि ये सब्जेक्ट 10 दिन में 11 दिन में जाना चाहिए, वो थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है, मतलब क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है कि आपके प्लान्स तो आपको थोड़े मतलब चेंज करते रहने पड़ेंगे, वो थोड़ा अपडेट तो होता रहेगा। वो है कि मोटिवेशन आपको रहना चाहिए कि अगर ये है कि आप उससे बचने के लिए कर सकते हो कि आपके जो स्ट्रेंथ है उस पे आप मतलब स्ट्रेंथ है उसको आप मतलब एक बार के लिए साइड कर सकते हो। जो वीकनेस है उस पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो आप, ताकि आप जैसे मेरी एसएफए में ज़्यादा अच्छी स्ट्रेंथ थी, मुझे अच्छी तरह पता था। तो और जैसे थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं जैसे ऑडिट है या फिर कॉस्टिंग है, उनमें मुझे थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो मैंने ऐसा किया था कि एसएफएम का एक रिवीजन बल्कि कम कर लिया था, उनका एक ज़्यादा कर लिया था।
और अच्छा। ऐसे मतलब डीटीआई में एक्चुअली मुझे मतलब वो ऑब्वियसली सबको ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, तो हुँ, उनमें भी मतलब उनमें भी आप ये मल्टीपल रिवीजन तो ऑब्वियसली आपको करने पड़ेंगे। हुँ, बट हुँ। ये है कि आपके अगर आपका शेड्यूल आपको नहीं मैच हो रहा है, तो आपको मतलब थोड़ा कहीं न कहीं और दूसरे सब्जेक्ट से एडजस्ट तो करना पड़ेगा। यस मधु, तो ये बात आपने बहुत अच्छी बताई कि जहाँ आपकी स्ट्रेंथ है जो सब्जेक्ट में ओके, वहाँ पे आप थोड़ा बहुत टाइम कम करके वीकनेस पे ज़्यादा ध्यान रख सकते हो। सो दोस्तों यहाँ पे हम मधुर से ये भी बात जानना चाहेंगे कि ये तो आप पढ़ाई की जो स्ट्रैटेजी है वो चेंज करते थे, लेकिन जब डिमोटिवेट होते थे तो और कौन-सी चीज़ें आप जिससे आपको मोटिवेशन आता था, ऐसी कौन-सी चीज़ें आप करते थे? ये सब डिमोटिवेशन तो सबको आता ही आता है क्योंकि आप इतना सिलेबस वो भी इतने लंबे टाइम के लिए एक साथ लगातार पढ़ते रहते हो सेम वो 10-12 घंटे डेली डेली तो ऑब्वियसली डिमोटिवेशन आता है तो आप ये है कि सबका एक्चुअली अपना 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 तरीका रहता है मतलब कोई हुँ, फैमिली से बात करता है कोई पार्क में मतलब जैसे वॉक के जा सकता है मैं एक्चुअली अपने फ्रेंड्स और कजिन्स के साथ क्रिकेट खेला करता था जैसे अगर मैं बहुत स्ट्रेस है ऐसा होता था बीच में बहुत माइंड ब्लॉक हो जाता है जैसे मैंने कहा कि एसएफए मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है तब भी वो उसमें ऐसा एक इजियर जो क्वेश्चन था वो भी नहीं हो रहा था मेरे मुझसे एक दिन तो फिर उस दिन मैंने एक दिन थोड़ा ब्रेक लिया, उसके बाद फिर अगले दिन किया तो वो हो गया, तो ऐसा हो जाता है बीच-बीच में। अच्छा, तो आप स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में वगैरह जो है, यस, अपना यस। ध्यान ओके मतलब वहाँ लगा के फिर से मोटिवेट होके वापस आते थे। यस सर, यस। यस मधुर, मैं आपसे स्पेशली ये बात जानना चाहूँगा कि अभी सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो किस तरह से इसका हैंडल करना चाहिए? या सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन तो है, पर ये है कि अगर अगर आप एक बार मतलब वो उस पढ़ाई के फुल मोड में आ गए, तो उसके बाद तो आपको उसको कंट्रोल तो करना पड़ेगा। मतलब तो आपको एक लिमिट सेट करनी पड़ेगी कि इससे ज़्यादा मतलब मैं 15-20 मिनट या फिर मैक्स टू मैक्स मतलब आधे घंटे से ज़्यादा तो देख नहीं सकते आप। तो आपको लिमिट सेट करनी पड़ेगी और उसमें भी ये है कि इसके बजाय आप अगर ज़्यादा मतलब आउटडोर एक्टिविटी करोगे, तो आपकी वो बॉडी के लिए भी अच्छा रहता है, वो मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है, तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो तब तब तो आपको रिस्ट्रिक्ट करना ही पड़ेगा। अच्छा, मतलब आपने एग्ज़ाम के कितने महीने पहले सोशल मीडिया ब्लॉक कर दिया था? एक्चुअली मैं इंस्टाग्राम वगैरह पे तो हूँ भी नहीं, तो मतलब मेन तो टेलीग्राम वगैरह पे था, वो भी केवल अपडेट्स के लिए था, जो स्टडी के चैनल्स हैं उनसे मैं जॉइन था। तो वो वाली बात थी नहीं। तो दोस्तों एक बात सिग्नल आया कि मधुर से कि इंस्टाग्राम पहले ब्लॉक कर दो। तो चलिए आप अच्छे मार्क्स से पास होना चाहते हो, रैंक में आना चाहते हो मधुर जैसा तो आप पहला काम ये कीजिएगा। सो यस मधुर यहाँ पे अभी कैसा होता है कि बहुत से स्टूडेंट में ये अवेयरनेस है कि सिलेक्टेड स्टडी कर लो, इतना-इतना कर लो, खत्म कर लो, ओके एग्ज़ाम में जाके दे दो। बहुत से स्टूडेंट एबीसी एनालिसिस पे सिलेक्टेड स्टडी करके समराइज़ स्टडी करके निकल जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स इन डेप्थ स्टडी करते हैं। तो आपका पर्सनली क्या कहना है? मतलब मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा, आप ऑल इंडिया रैंक 1 हो, तो स्टडी का तरीका कैसा होना चाहिए? नहीं सर, मैं एबीसी एनालिसिस में तो ज़्यादा बिलीव नहीं करता क्योंकि क्या है आईसीएआई का पैटर्न ऐसे कुछ भी आप कुछ भी फिक्स नहीं कर सकते किसी भी सब्जेक्ट में। हुँ, ऑब्वियसली आपको मतलब सब कुछ ही करके जाना पड़ेगा। ये है कि वो है कि अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे आपको पता है कि अपने जेएससी में जैसे फर्स्ट सेकंड बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हुँ, ऑब्वियसली उस पे आप ज़्यादा फोकस करोगे जो थर्ड बुक है मतलब मेनली जो थ्योरेटिकल है ज़्यादा पूरा, उस पे आप इतना ज़्यादा मतलब बहुत ये है कि आपको करना तो पड़ेगा पर वो आप छोड़ तो किसी भी हालत में नहीं सकते। क्योंकि उससे भी आराम से 10-12 नंबर का तो आएगा ही आएगा। यस, ये तो यस। कंफर्म ही है। तो हाँ, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको मतलब उसमें अगर कोई आईटीसी का कोई बहुत ही टफ क्वेश्चन आ गया तो हो सकता है आपको थ्योरी बचा ले। तो थ्योरी आपको छोड़ बचा तो ले, नहीं सकते आप। सही है। तो इसलिए आपको करना तो चाहिए और मतलब ऐसा है कि जैसे कस्टम्स भी उसके भी कुछ चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट जैसे वैल्यूएशन वगैरह ऑब्वियसली मतलब वो तो 100% क्वेश्चन आता ही है। पर इसके अलावा भी जो चैप्टर्स हैं, वो आपको छोड़ने तो नहीं चाहिए। अगर आपका मतलब ऐसा था कि मेरा लास्ट डे पे तो वो सारा नहीं हो पाए थे। मतलब 1-2 चैप्टर जो थ्योरेटिकल है वो मैंने बहुत जल्दी-जल्दी कर दिए थे। हुँ, बट ये है कि उससे पहले मैंने तीनों रिवीजन में पूरे-पूरे किए थे तो मुझे अगर कोई क्वेश्चन आया तो मुझे फिर भी थोड़ा आइडिया था। तो आप हुँ। अगर लास्ट डे पे भी अगर आप सारे नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको मेन पे वो है कि फोकस करना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। पर आप छोड़ नहीं सकते मतलब कंप्लीटली तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। क्योंकि एमसीक्यू वगैरह भी आ सकते हैं, तो एमसीक्यू भी जैसे वो भी क्योंकि उसमें भी आप मार्क्स लूज़ नहीं कर सकते फिर। यस मधुर, तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि सिलेबस आपको 100% करके जाना है। हाँ, हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स पे आपने अच्छा स्टडी किया हो, कुछ टॉपिक्स आपने आपने एवरेज पढ़ा हो, लेकिन कभी अगर एक क्वेश्चन भी टफ आ जाए कोई आईआईटीसी चैप्टर में या फिर यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई में, देन यू कैन हैंडल हाँ। फ्रॉम थ्योरी आल्सो। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात आपने और बहुत बैलेंस स्टडी आपने की। यस मधुर, ये जो है इंटर के बाद जो गैप हो जाता है 2.5 साल का और फाइनल में, तो इस पीरियड के दौरान जैसे अभी बहुत सारे इंटर स्टूडेंट पास हुए हैं और अभी आर्टिकलशिप के लिए ज्वाइन करेंगे।
और अपने ये जो गैप आएगा, तो ये जो गैप में उनकी स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए? आप क्या गाइड करना चाहोगे? इसमें तो स्ट्रैटेजी ये है कि जैसे आपका इंटर क्लियर हो गया तो उसके बाद आपका 2.5 साल का गैप है, तो उसमें आपकी आर्टिकलशिप तो भी ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाली होगी। तो उसके साथ अब जैसे मतलब स्टार्टिंग में तो कोचिंग्स आप उन सब्जेक्ट्स की जॉइन कर लीजिए जिनमें ज़्यादा चेंजेस ज़्यादा नहीं आते। जैसे मतलब एफआर हो गया, एसएफएम हो गया, पोस्टिंग का तो अब एक्चुअली चेंज हो गया। तो और मतलब इन सब्जेक्ट की पहले आप स्टार्टिंग कोचिंग जॉइन कर लीजिए। तो कोचिंग आपकी मतलब ऐसा कर सकते हो, आप कोचिंग आर्टिकलशिप जाने से पहले कर सकते हो थोड़ी, और आने के बाद भी कर सकते हो। मतलब अगर आपसे एक साथ एक नहीं हो पा रही तो हाफ हाफ कर लो। तो आप ऐसे-ऐसे अपना मतलब प्लान कर सकते हो, और लास्ट में मतलब ऐसा किया था मैंने भी एक्चुअली। डीटीआईडी की कोचिंग मैंने जनवरी फरवरी में 23 में ही करी थी, ताकि क्योंकि वो ऑब्वियसली मतलब लेटेस्ट होना उसका अपडेट होता है, तो वो सही भी रहता है, और उसका फायदा भी होता है कि लास्ट तक मतलब और कोचिंग मुझे याद नहीं थी, डीटीआईडी की याद थी मुझे लगभग लास्ट तक। याद रह जाती है, याद है। हाँ। तो मेरा सब्जेक्ट भी वैसे ही है, आईडीटी, जो स्टूडेंट यस सबसे सर, आखिरी में लेता है। यस सर, यस अ, सर। तो यानी मैं तो स्टूडेंट को बहुत सी बार कहता हूँ कि तुम आखिरी में पढ़ते हो और आखिरी पेपर देते हो। यस सर, यानी आखिरी में पढ़ते हो जब पढ़ के एग्जॉस्ट हो जाते हो, और आखिरी में पेपर देते हो यस तब सर, भी यस सर। एग्जॉस्ट हो जाते हो। हाँ, वो तो सर तब तो बहुत एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं ऑब्वियसली। हाँ, यस, यस, यस। तो यहाँ पे यस मधुर, तो नेक्स्ट सवाल है, आपसे पूछता हूँ, तो आपकी जर्नी कैसी रही? 11th-12th एंड देन फाउंडेशन, इंटर, फाइनल? 11th-12th से मैंने मतलब स्कूलिंग पूरी जयपुर से रही। 11th-12th में मेरे पास कॉमर्स टू मैथ्स थी 11th में। तो और उसके बाद 12th होने के बाद मतलब मैंने सीए चूज़ करा था कि एक्चुअली मेरे फैमिली में कुछ सीएस हैं, तो और मेरे ब्रदर भी सीए हैं, वो भी आपसे ही पढ़े थे एक्चुअली। अच्छा। हाँ, उनकी भी रैंक थी। अच्छा, 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 बहुत तो बढ़िया। मुझे भी फिर आपसे ही पढ़ना था, तो उसके बाद मतलब सीए मतलब मैंने सीए में फाउंडेशन और इंटर की कोचिंग तो मैंने जयपुर से ही करी थी पूरी। ऑफलाइन कोचिंग करी थी, तब ऑफलाइन ज़्यादा मतलब प्रेवलेंट भी था। और उसके बाद सीए फाइनल में मतलब उसके बाद इंटर क्लियर होने के बाद मैंने आर्टिकलशिप जॉइन कर ली थी जयपुर में ही। और साथ ही साथ मैंने मतलब स्टार्टिंग में ही जैसे मतलब अपना आर्टिकलशिप चालू होने के बाद ही तभी एसएसएम की क्लासेस, उसके बाद मतलब धीरे-धीरे क्लासेस चालू कर ली थी। और मेरी क्लासेस ऑलमोस्ट मार्च 23 में खत्म हो गई थी, सारी सारी क्लासेस खत्म हो गई थी मेरी। उसके बाद जो 5-6 महीने बचे थे उसमें मैंने पूरी सेल्फ स्टडी करी थी, और हर सब्जेक्ट के ऑलमोस्ट 3 रिवीजन करे थे मैंने। तो आपका फाउंडेशन इंटर में भी रैंक था? यस सर, फाउंडेशन इंटर में भी रैंक था। क्या बात है! क्या बात है! और इस बार आपने 1 ऑल इंडिया रैंक 1 ले लिया। ओके, यस तो सर। बहुत बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी और बहुत अच्छा डिटर्मिनेशन और आपका हार्ड वर्क, रियली। ओके, आई वांट टू सैल्यूट यू। आपने जिस तरह थैंक यू से सर, थैंक यू ओके रिजल्ट लाया। सर। अ, यस, मधुर, अब आते हैं आईडीटी की तरफ। आईडीटी पढ़ते वक़्त आपका सब्जेक्ट कैसा रहा? इंटरेस्टिंग रहा? उसके बाद में नोट्स, मटेरियल, चार्ट्स, क्वेश्चनेयर, इन सब मटेरियल ने आपको किस तरह से हेल्प किया? नहीं सर, आपका मटेरियल एक्चुअली बहुत अच्छा है। मैंने लास्ट दिन मतलब फाइनल जो रिवीजन था वो भी आपके मेन बुक से किया था। कुछ लोग तो ऐसा होता है कि समरी बुक्स को मतलब चाहते हैं, पर मैंने तो आपकी जो फाइनल में जो मेन बुक है उससे लास्ट लास्ट डे भी रिवीजन उससे किया था। और उसमें जो आपने मतलब बुक में जो चार्ट्स वगैरह बनाए थे उससे रिवीजन भी बहुत फास्ट हो जाता है, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं आती है आपको। और साइड साइड में क्या है, मतलब मैंने ऐसे किया था कि जो आपका क्वेश्चन बैंक था उसके भी मैंने एक्चुअली क्वेश्चन जो जो भी मुझे ट्रिकी पॉइंट्स लगे, जैसे एग्जाम्पशन वाले चैप्टर में कोई ऐसा ट्रिकी हुँ, पॉइंट था, तो मैंने हुँ। वही एग्जाम्पशन जहाँ पे वो एग्जाम्पशन लिखी है वहीं पे लिख लिया था, ताकि मुझे बार-बार वहाँ देखना भी ना पड़े, और मुझे वो क्वेश्चन वापस ना देखना पड़े, तो उसमें टाइम भी बच जाएगा। और वो याद भी हो जाता है उससे कि आपने वहाँ पे लिख लिया था, तो आपको याद रहता है कि ये ट्रिक पॉइंट था। ऐसे ही मैंने सब चैप्टर में मतलब ऐसे कर लिया था, तो ऑब्वियसली आपकी मतलब जो चार्ट्स वगैरह बनाए थे और बुक भी काफ़ी मतलब उससे मेमोराइज़ में बहुत हेल्प होती ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं कहूँ एक लाइन में आईडीटी में आपको क्या अच्छा लगा? है। तो सर आप क्या आईडीटी में सब कहोगे? कुछ है, वैसे भी आईडीटी बहुत क्योंकि आपको मतलब इंटरेस्टिंग तो लगता ही है ऑब्वियसली आईडीटी। तो अब मतलब तो सारा ही सब्जेक्ट अच्छा था अरे एक्चुअली, मतलब अच्छा, आपका सब कुछ पढ़ाने ही का अच्छा स्टाइल भी अच्छा लगा। था, जैसे आप बीच-बीच में डांस भी करते थे क्लास में। हाँ, हाँ, तो हाँ। मतलब वो बहुत अच्छा था वो ऐसे। अच्छा, तो थैंक यू सो मच। बेटा, हम तो एज़ अ टीचर गाइड करते हो, मेहनत तो आपने की है और सच में बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपने लाया है। थैंक यू सर, थैंक यस, तो मधुर, यहाँ पे आप बच्चों को क्या गाइड करना क्या गाइड करना चाहोगे? और यस, क्या यहाँ पे एक इनसाइट देना चाहोगे कि इन्होंने आने वाले टाइम में अटेम्प्ट में किस तरह से अपने चीज़ों को प्लान करना चाहिए, स्ट्रैटेजी करना चाहिए? मेन तो आपका ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप मतलब आपकी आपकी बुक्स और मटेरियल कौन से होने वाले हैं लास्ट तक, कि आपको फिर उसको लास्ट में चेंज नहीं करना है। और आपको मतलब जैसे आपके टीचर्स वगैरह भी, तो अगर आप क्लासेस ले रहे हो तो भी आपको पहले से डिसाइड रहना है कि ये टीचर्स ये सब्जेक्ट की यहाँ से कोचिंग लेनी है, तो आपके मटेरियल और उसका जो मटेरियल आया फिर आपको उसको देखना है कि वो आईसीआई के मटेरियल से मतलब कवरेज पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा।
तो मतलब जो ऑरस का जो भी क्वेश्चनर है उसका भी देख लेना कि आरटीपी, एमटीपीज़ और पास्ट पेपर से कवरेज हो रहा है कि नहीं। उसके बाद तो मेन तो आपको वही है कि जब आपकी लीव स्टार्ट हो जाएँगी तो आपको सेल्फ स्टडी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और डिसिप्लिन और हार्ड वर्क वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ऑलमोस्ट मतलब 10 आवर्स का एवरेज डेली देना पड़ेगा सेम चीज़ में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बीच-बीच में आपको ये है कि आप मतलब ऐसा और उसमें मॉक टेस्ट देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, क्योंकि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाती है और एग्जाम एक एक्सपीरियंस हो जाता है, एग्जाम एक्सपीरियंस। तो और बीच-बीच में ये है कि आपको मतलब 8-10 दिन में जैसे भी आपका मतलब अगर माइंड क्योंकि आप एक चीज़ पढ़ते रहते हो तो आपका माइंड भी वैसा हो जाता है, फ्रस्ट्रेट होना स्टार्ट हो जाता है, तो ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, तो उससे भी फ़ायदा नहीं होता कि आप पढ़ते जाओ ज़बरदस्ती। तो आपको ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी है, तो वो सब मतलब आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, पर आपको ये है कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है और हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। ग्रेट, ग्रेट। सो जैसे बहुत सी बार स्टूडेंट कहते हैं कि नहीं रैंकर्स ना बड़े सीरियस होते हैं, पर आपके साथ बात करने के बाद मुझे तो ऐसा लग रहा है आप बहुत बिंदास थैंक यू ओके सर। और यस आप जितना मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ ऐसा लग रहा है कि आपको क्लैरिटी बहुत है कि करना क्या है और किस तरह से करना है। ओके तो यस, ऐसे ही लाइफ में आगे बढ़ते रहो। मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ है और ऐसे ही सक्सेस आप पाते रहो। मधुर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। So again, from the bottom of my heart, many, many congratulations, Madhur. थैंक यू सर, थैंक यू सर, Okay, thank you so much, Madhur. थैंक यू।